सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय सारा दिन भक्ति भक्ति। राम। क्या तुम सारे दिन बस भक्ति करते रहोगे? तुम्हारी भक्ति करने से क्या हमारा और बच्चों का पेट भर जाएगा? जाकर कुछ काम क्यों नहीं करते? राम जय जय राम। मैंने तुमको कितनी बार कहा है, जब मैं पूजा करता हूँ तब तुम टोकने मत आया करो। अजी, गुस्सा क्यों करते हो? टोकू नहीं तो क्या करूं? जिस भगवान की तुम इतनी भक्ति करते हो, आज तक उसने हमें दिया ही क्या है? तुम काम करके लाते हो, तब भी हमारे परिवार का मुश्किल से गुजारा होता है। ये भगवान ने हमें दिया ही क्या है? सरला, ऐसे नहीं कहते हैं। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। वह हमारी भी परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन हमारा भी अच्छा दिन आएगा। अच्छे दिन? कब आएंगे हमारे अच्छे दिन? क्या पूरी जिंदगी में हमने कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं कि हमें यह दिन देखना पड़ रहा है? घनश्याम एक गरीब किसान था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, जिसमें मुश्किल से ही उनका गुजारा हो पाता था। गांव में एक प्राचीन मंदिर था, जो गांव वालों के लिए श्रद्धा का केंद्र था। इस मंदिर की एक विशेषता थी। वहां एक अद्वितीय मूर्ति थी, जिसे लोग स्वर्ण मूर्ति के नाम से जानते थे। यह मूर्ति सोने से बनी थी और उसकी महिमा पूरे गांव में फैली हुई थी। गांव वाले इस मूर्ति की पूजा करते थे और इसे अपने देवता का अवतार मानते थे। भगवान की कृपा से सबका कल्याण हो। आज स्वर्ण मूर्ति के दर्शन करने से सभी को बहुत पुण्य प्राप्त होगा। क्या किसी को कुछ पूछना है? पुजारी जी, इस स्वर्ण मूर्ति की इतनी महिमा क्यों है? क्या यह सच में सोने की बनी है? हाँ, यह मूर्ति सोने से बनी है, लेकिन इसकी महिमा केवल सोने के कारण नहीं है। यह मूर्ति देवताओं की आशीर्वाद मानी जाती है। कहते हैं कि भगवान स्वयं इसमें विराजमान हैं और उनकी कृपा से गांव में सुख समृद्धि बनी रहती है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या भगवान की कृपा पाने के लिए हमें सिर्फ भक्ति करनी चाहिए या कुछ और? पुजारी जी, क्या इस मूर्ति की पूजा का कोई विशेष विधान है? हाँ, इस मूर्ति की पूजा एक विशेष विधि से की जाती है। सुबह के समय धूप दीप जलाकर भगवान को स्नान कराते हैं, फिर फूल चंदन इत्यादि चढ़ाते हैं। इसके बाद भगवान को भोग अर्पित करते हैं और दिन भर मंदिर में अखंड ज्योति दीप जलता रहता है। हर दिन इस मूर्ति की पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पुजारी जी, कहते हैं इस मूर्ति की पूजा करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। क्या यह सच है? हाँ बेटा, यह सच है। अगर भगवान को सच्चे दिल से कोई भक्त चाहता है तो उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। उसके सारे कष्ट भगवान हर लेते हैं। उसके जीवन में फिर कभी दुख तकलीफ नहीं आती। जो भी एक बार भगवान के शरण में जाता है, वह उन्हीं की भक्ति में लीन रहता है। अगर तुम भी सच्चे दिल से उनकी पूजा अर्चना करो तो तुम्हारे भी असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। वही मंदिर से कुछ दूरी पर राघव खड़ा था, जो ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। राघव एक चोर था, जो गांव में छोटी मोटी चोरी करके अपना काम चलाता था। अच्छा, तो यह सोने की मूर्ति है। अगर इसे बेचा जाए तो मैं तो मालामाल ही हो जाऊंगा। इस मूर्ति को अब हासिल करना पड़ेगा, किसी भी हाल में। उसने मूर्ति चोरी करने का मन बना लिया। राघव ने पहले मंदिर के पुजारी के बारे में जानकारी जुटाई। पुजारी जी बहुत ही सरल और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और हमेशा सुबह सवेरे पूजा करने के बाद गांव के अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। राघव ने समझ लिया कि आधी रात का समय मूर्ति चुराने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। एक रात राघव ने अपने योजना को अमल में लाने का निर्णय लिया। उसने मंदिर के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। मंदिर के भीतर अंधेरा था और उसने जल्दी से मूर्ति को उठा लिया और मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति चोरी कर ले गया।
जब मंदिर के पुजारी ने सुबह मंदिर के गेट खोले तो उन्हें बड़ी ठेस पहुंची। स्वर्ण मूर्ति गायब थी। मंदिर के भीतर हंगामा मच गया, लेकिन किसी को यह नहीं पता चला कि मूर्ति कहाँ गई। गांव के लोग एकत्र होने लगे। सभी चिंतित थे। पुजारी जी ने सबको एकत्रित किया और कहा, प्रिय भक्तों, हमारी आस्था का प्रतीक स्वर्ण मूर्ति चोरी हो गई है। हमें इसे वापस लाना होगा। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। हे भगवान, स्वर्ण मूर्ति तो गायब हो गई है। यह कैसे संभव हो सकता है? कौन ऐसा पाप करेगा? पंडित जी, यह बहुत बुरा हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए? यह तो पूरे गांव के लिए बहुत बड़ा अपशगुन है। हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा। मैं जल्द ही इस घटना की जानकारी पूरे गांव को दूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि चोर का पर्दाफाश हो। हे भगवान, न जाने किस दुष्ट ने मंदिर से हमारे भगवान की मूर्ति चोरी कर ली। कीड़े पड़े उसके जिसने भी यह काम किया होगा। कीड़े तो पड़ेंगे ही, पर यह सोचो, वह एक बार पकड़ा गया तो गांव वाले उसका क्या हाल करेंगे। जिसने भी यह मूर्ति चोरी की है, वह पूरे गांव वालों से बैर ले लिया है ऐसा करके। मैं तो कहती हूँ वह नरक में जाएगा। इंसान जिसने भी हमारे भगवान की मूर्ति चोरी की है। भगवान की मूर्ति भी कोई चोरी करता है भला? हे भगवान, स्वर्ण मूर्ति गायब हो गई है। यह कैसे संभव हो सकता है? कौन ऐसा पाप करेगा? पंडित जी, मुझे यह बात अंदर ही अंदर बहुत कचोट रही है। मैं रात भर सो नहीं पाया। हमें कुछ करना होगा ताकि चोर को पकड़ा जा सके। हाँ घनश्याम, मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन तुम तो जान ही रहे हो, हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा है और न ही कोई सबूत। आखिर यह चोरी किसने की होगी? पंडित जी, मेरे पास एक योजना है। आप गांव वालों को बताएं कि आपने एक और स्वर्ण मूर्ति बनाई है और उसे कल सुबह मंदिर में स्थापित करेंगे। यह बात पूरे गांव में फैलानी होगी। जब यह सुनेगा तो वह दोबारा चोरी करने की कोशिश कर सकता है। पर घनश्याम, मैं स्वर्ण मूर्ति कैसे बना सकता हूं? मेरे पास कोई सामग्री नहीं है और न ही मुझे मूर्ति बनानी आती है। वह सब आप बस मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं किसी भी तरह एक नई मूर्ति बना दूंगा। ठीक है घनश्याम, जो भी करना सोच समझकर करना। देखना कोई भूल चूक ना हो जाए, नहीं तो वह चोर सतर्क हो जाएगा। फिर हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे। अगले दिन जब गांव के लोगों ने मंदिर में फिर से वही मूर्ति को देखा तो लोग बहुत खुश हुए। पंडित जी, क्या आपने उसे चोर को पकड़ लिया जिसे भगवान जी की मूर्ति चुराई? नहीं बेटा, यह हुआ मूर्ति नहीं है। मैंने वैसे ही दूसरी मूर्ति बनाई है और आज मैं इस मंदिर में स्थापित कर दिया। हे भगवान, मुझे माफ करना। आज तुम्हारे भक्तों से मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, पर अगर चोर को पकड़ना है तो मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। उन सारे लोगों के भीड़ में राघव भी मौजूद था। फिर वह दोबारा उसे मूर्ति को देखकर हैरान था। अब उसका लालच और बढ़ गया था। अब वह उसे मूर्ति को भी चुराना चाहता था। अरे, वह एक और सोने की मूर्ति लगता है। इस बार मैं मालामाल ही हो जाऊंगा जीवन भर के लिए। अब इस मूर्ति को भी मैं बहुत ही जल्द चुरा लूंगा, लेकिन मुझे अभी कुछ वक्त का इंतजार करना होगा। जब लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा, तब मैं दोबारा इस मंदिर में चोरी करने आऊंगा। ऐसा सोचकर तो राघव वहां से चला जाता है और कुछ दिन के लिए शांत हो जाता है। लेकिन घनश्याम बिल्कुल भी शांत नहीं बैठता है। वह उसे दिन से रोज उसे मंदिर में पहरेदारी करने लगा था। वह मंदिर के गुप्त स्थान पर छुपाकर मूर्ति की पहरेदारी करता था। वह इसी फिराक में था कि वह कभी ना कभी वह दोबारा मूर्ति चोरी करने आएगा। तब मैं उसे पक्का पकड़ लूंगा। और जैसा कि घनश्याम ने सोचा था, वैसा ही हुआ। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद आखिरकार चोर ने फिर एक बार मंदिर में अपने कदम रख दिए। गांव में काफी सन्नाटा था और मंदिर के आसपास भी कोई नहीं था।
घनी अंधेरी रात थी। उसी रात में राघव चुपके से मंदिर के पीछे वाले गेट से मंदिर में घुस जाता है। जब उसके पैरों की आहट घनश्याम के कानों तक पहुंचती है तो घनश्याम भी सतर्क हो जाता है। राघव के धीरे धीरे बढ़ते कदम मूर्ति की ओर जा रहे थे। जैसे ही राघव मूर्ति के पास पहुंचता है, घनश्याम उसको दबोच रहता है और शोर मचाने लगता है। शोर से गांव के लोग जाग जाते हैं और वह देखते हैं कि घनश्याम ने राघव को पकड़ रखा है। तभी पंडित जी भी आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम हो वह चोर जिसने मेरे प्रभु की मूर्ति चुराई थी। अब तुम फिर से यह मूर्ति चुराने आए हो, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा। यह एक नकली मूर्ति है। इस पर केवल सोने का पीले रंग का पानी चढ़ा हुआ है। यह एक नकली मूर्ति है जो असली स्वर्ण मूर्ति की तरह दिखती है। यह हमने तुम्हें पकड़ने के लिए ही इस मूर्ति को स्थापित किया था और अब तुम्हारा सच सबके सामने आ गया है। अब तुम हमें यह बताओ कि वह स्वर्ण मूर्ति तुमने कहाँ रखी है, अन्यथा तुम्हारे साथ पता नहीं यह गांव वाले क्या करेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। आखिर तुमने वह मूर्ति कहाँ रखी है? अब राघव गांव वालों का क्रोध देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और गांव वालों से दया की भीख मांगने लगता है। पंडित जी, मुझे माफ कर दो। मेरे पास वह स्वर्ण मूर्ति नहीं है। दरअसल मैंने वह मूर्ति बेच दी। तुमने हमारी मूर्ति बेच दी? किसको? पंडित जी, वह हमारे गांव से थोड़ी दूर पर जो गुफा है, वहां पर पूरे चोरों की टोली रहती है। वे लोग चोरी किए हुए सामान खरीदते हैं। मैंने उन्हें ही वह स्वर्ण मूर्ति बेची है। ठीक है, अभी तो रात हो गई है। तुम सुबह होते ही हमें उन चोरों की टोली के पास लेकर चलोगे। आप सब लोग अपने घर जाकर आराम करो। कल सुबह होते ही आप सब लोग इसी जगह पर आ जाना। अब हमें उस गुफा तक ले चलो, नहीं तो तुमको गांव वाले मार डालेंगे। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम हमें वहां ले चलो। ठीक है पंडित जी, मैं आपको उस गुफा तक लेकर जाऊंगा। सारे लोग राघव के साथ चल देते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग उसे गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहां चोरों की टोली रहती थी। फिर वे सभी लोग गुफा के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे चोरी किए हुए हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर कोई भी चोर नहीं था। कहाँ है तुम्हारे सरदार? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। पंडित जी, वह यहीं रहते हैं। शायद कहीं चोरी करने गए होंगे। गांव वालों, यह सारा सोना और हीरे जवाहरात गुफा से बाहर निकालो। हमें इसकी खबर राजा को देनी होगी। फिर पुजारी जी इस चोरी की सूचना राज दरबार तक पहुंचा देते हैं। राजा अपने 2 सिपाहियों को गुफा के पास तैनात कर देता है। जब चोरों की टोली गुफा के पास आती है तो राजा के सैनिक उन चोरों को पकड़कर राज दरबार में ले जाते हैं। अच्छा, तो तुम हो उन चोरों के सरदार जो आए दिन हमारे नगरों में चोरी करते फिरते हो। तुमने ही हमारे मंदिर की प्राचीन स्वर्ण मूर्ति चुराई थी। फिर राजा उन सभी चोरों को कारागार में डाल देता है और उन्हें काले पानी की सजा सुना देता है। उन चोरों के साथ राघव को भी कारागार में डाल दिया जाता है। थोड़े से लालच के कारण आज राघव कारागार के अंदर था। अब उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसकी पुकार सुनने के लिए कोई नहीं था सिवाय उन चोरों की टोली के। घनश्याम, मैं तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी से बहुत खुश हुआ। तुमने सही समय पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आखिरकार इन चोरों को उनकी नानी याद दिला ही दी। तुम्हारी इस समझदारी का मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। महामंत्री जी, हमारे खजाने में से कुछ मूल्य रत्न घनश्याम को दिया जाए। फिर अगले दिन स्वर्ण मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है और सभी लोग भक्ति भाव के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं।